पाठ 3 कागज के 1000 पक्षी। बात 6 अगस्त 1945 की है, जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के अपने ही भाई बंधुओं पर मानव जाति ने पहला एटम बम गिराया। 5 लाख की आबादी वाला शहर हिरोशिमा तहस नहस हो गया। बम गिराए जाने की इस घटना के 1 सप्ताह बाद ही हिरोशिमा में एक विचित्र प्रकार की बीमारी फैल गई। स्वस्थ दिखाई देते लोग अचानक बीमार और कमजोर हो जाते और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। यह सब इतना अजीब था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। यहाँ तक कि इस बीमारी को बड़े बड़े डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। वे भी असमंजस की स्थिति में थे। आज इस घटना को गुजरे लगभग 70 साल से अधिक हो चुके हैं, किंतु आज भी यह किसी की समझ में ठीक नहीं आया है कि एटम बम से उत्पन्न विकिरण का असर मानव शरीर पर कैसे पड़ता है। इसी हिरोशिमा शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सदाको सासाकी। जब शहर पर एटम बम गिराया गया तब उसकी उम्र लगभग 2 साल की रही होगी। सदाको उस स्थान से 2.5 किलोमीटर दूर रहती थी जहां पर बम गिरा। अन्य लोगों की तरह उसके शरीर पर चोट या जलने के निशान नहीं थे। धीरे धीरे सदाको बड़ी होती गई। अब वह 12 साल की खुश मिजाज और हंसती खेलती लड़की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। अपने स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में वह हमेशा प्रथम आती थी। उसका सपना था कि वह शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका बने। एक दिन एक दौड़ प्रतियोगिता के बाद वह अपने आप को बहुत थका सा महसूस करने लगी। उसे चक्कर भी आने लगे। कुछ देर बाद वह ठीक हो गई। उसने सोचा कि यह दौड़ की थकान के कारण ही हुआ होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अक्सर कभी कभी चक्कर आने लगे। जब भी वह दौड़ लगाती या कोई मेहनत का काम करती तो उसका सिर घूमने लगता। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती। लेकिन सदाको ने यह बात किसी से नहीं कही, अपनी सबसे प्रिय सहेली चिजुको से भी नहीं। एक दिन सदाको को इतनी जोर से चक्कर आया कि वह अपने को संभाल न पाई, गिर पड़ी और बहुत देर तक जमीन से उठ न सकी। अब यह बात सबकी नजर में आई और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच से जो पता चला उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। सदाको को ल्यूकेमिया की बीमारी थी, जो एक प्रकार का कैंसर है, खून का। यह बीमारी केवल सदाको को नहीं थी, उसकी उम्र के कई बच्चों में यह रोग पाया गया। लोगों ने इस बीमारी को एटम बम रोग का नाम दे दिया, क्योंकि यह कैंसर एटम बम के कारण ही हुआ था। ल्यूकेमिया के लगभग सभी रोगियों की धीरे धीरे मृत्यु हो रही थी। सदाको इस बीमारी के कारण बहुत डर गई थी। वह मरना नहीं चाहती थी। उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कुछ दिन बाद सदाको की सहेली चिजुको उससे मिलने अस्पताल आई। वह एक खास किस्म का कागज साथ लाई थी और उसने इस कागज से एक पक्षी बनाया जिसे क्रेन कहते हैं, जो शांति का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। उसने सदाको को क्रेन पक्षी की लोक कथा भी सुनाई। किंवदंती के अनुसार क्रेन जापान का एक प्रमुख पक्षी है। इसकी आयु 1000 साल की है। अगर कोई बीमार व्यक्ति कागज के 1000 क्रेन बनाए तो वह ठीक हो जाता है। चिजुको से यह बात जानकर सदाको ने तय किया कि वह भी कागज के 1000 क्रेन बनाएगी। हालांकि बीमारी के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी और बहुत देर तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन सदाको एक हिम्मत वाली लड़की थी। बीमारी के बावजूद उसने क्रेन बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक पक्षी सारस के पास दुनिया के लिए एक विशेष संदेश था। मैं तुम्हारे पंखों पर शांति लिखूंगी और तुम पूरी दुनिया में उड़ोगे। सदाको 1000 क्रेन बना चुकी थी, पर उसके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ। सदाको ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और क्रेन बनाती रही। उसकी हिम्मत और धीरज से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सदाको की तबीयत और बिगड़ने लगी। आखिरकार 25 अक्टूबर 1955 को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह कहानी सदाको की मौत से खत्म नहीं होती है। सदाको के बहुत से मित्र थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। सभी उसकी मौत से बहुत दुखी थे।
हिरोशिमा में कई बच्चे ऐसे ही एटम बम रोग से मरते जा रहे थे। सदाको के मित्रों की इच्छा थी कि वे उसकी याद में कुछ करें। वास्तव में सदाको की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। आखिर उसके 39 मित्रों ने एक क्लब बनाया और उसकी याद में एक स्मारक बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। यह बात तेजी से दूर दूर तक फैल गई। जापान के 3100 स्कूलों तथा 9 अन्य देशों के छात्रों ने इस क्लब को चंदा दिया। 5 मई 1958 को यानी सदाको की मृत्यु के 3 साल बाद उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि एक स्मारक का निर्माण किया जा सके। बच्चों ने इस स्मारक को नाम दिया बच्चों का शांति स्मारक। हिरोशिमा शहर के मध्य में बने शांति पार्क में यह स्मारक स्थित है। यह ठीक वही जगह है जहां 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया था। इस स्मारक को बनाने का प्रयास इतना प्रसिद्ध हो गया कि इस घटना पर 1000 कागज के क्रेन नाम से एक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को बनाने में हिरोशिमा के 60 और टोक्यो के 20 बच्चों ने सहायता की। फिल्म निर्माण के बाद इन बच्चों ने तय किया कि अब वे एक साथ ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कागज क्रेन क्लब की स्थापना की। इस क्लब का उद्देश्य था कि बच्चे मिलकर सोचें और विश्व शांति के लिए काम करें। यह क्लब अब भी है। क्लब के सदस्य बच्चों के शांति स्मारक की देखभाल करते हैं। एटम बम की चपेट से बचे लोग उनसे मिलते रहते हैं और बीमार व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक और भावात्मक सहायता करते हैं। इसके अलावा इस क्लब के सदस्य कागज के क्रेन भी बनाते हैं और उसका विभिन्न रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इन्हें बच्चों के शांति स्मारक और शांति पार्क में बने अन्य स्मारकों में लटकाते हैं। कागज की क्रेन बनाकर वे दूसरे देशों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी भेजते हैं, यह याद दिलाते हुए कि दुनिया के बच्चे चाहते हैं कि संसार में एटम बम हटाए जाएं। जब कभी एटम बम से बचे हुए लोग या ऐसे लोग जो विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं हिरोशिमा आते हैं, तो कागज क्रेन क्लब के सदस्य उनका स्वागत करते हैं, कागज की क्रेनों की माला पहनाते हैं और हिरोशिमा जिस बात का प्रतीक है उसे समझने में मदद करते हैं। कागज की क्रेन बनाने और कागज क्रेन क्लब की स्थापना का उद्देश्य बच्चों के शांति स्मारक के पत्थरों पर इस तरह से लिखा हुआ है: यह है हमारी पुकार, यह है हमारी प्रार्थना, इस विश्व में शांति स्थापित करना। साभार, चकमक।